ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, 625. AC square is 625. AC is root 625, that means 25. Root of 625 is 25. हमने इसमें फाइंड आउट करना है साइन ए कोस ए. फर्स्टली साइन ए इक्वल टू, साइन ए बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो? परपेंडिकुलर इज 7, हाइपो इज 25, दैट मींस 7 अपॉन 25. कोस ए इसी का पार्ट है. कोस ए कैसे निकलेगा? बेस बाय हाइपो, बेस अपॉन हाइपो क्या आएगा? 24 अपॉन 25. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. जहां पे हम ए लिख लेंगे, जहां पे सी, जहां पे बी. अब लिखेंगे ए बी. देखो कितनी है ए बी जहां पे है कितनी है? 24. बी सी कितनी है? 7, जहां पे लिख देंगे. ए सी कितनी है हमारे पास? 25, जहां पे लिख देंगे. अब आगे निकालेंगे. क्या चाहिए आगे हमें? साइन सी कोस सी. साइन सी कोस सी के लिए लिखेंगे नंबर 2, साइन सी कोस सी. फर्स्ट का सेकंड पार्ट साइन सी. अब सी वाली ट्रायंगल लेंगे हम, इसमें से लेंगे क्योंकि जो हमारा थीटा होना चाहिए जहीं पे होना चाहिए परपेंडिकुलर के सामने वाला. ठीक है, सी जहां पे है सी हम लेंगे. साइन सी मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. अभी परपेंडिकुलर क्या है? 24, हाइपो क्या है? 25. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इट मीन 24 अपॉन 25. कोस सी, कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो. बेस क्या है हमारा? 7, हाइपो क्या है? 25, 7 अपॉन 25. नाउ फर्स्ट सम इज कंप्लीट. P Q 90 angle R, that is 13, that is 12. Firstly we find third side. In right triangle, in right triangle PQR, PR square hypo square equal to base square perpendicular square, QR square plus PQ square. Put the value. QR not given, PQ 12, PR is 13. 13 square 169, QR square 12 square 144. 144 move this side, 169 minus 144, QR square. QR square 169 minus 144, 25. QR is root 25. QR is 5. Value of QR is 5 centimeter. Wait for some minute. Another triangle. We write. Now we write P here and R here. परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता बेटा, परपेंडिकुलर वही रहेगा. P और Q R को हाइपो के जो दोनों पॉइंट है उनको चेंज कर सकते हैं. R P R कितनी है? 13, जी 13 ही रहेगी. P Q कितनी है? 12, जहां पे P Q कहां है? जी यहां 12. और Q R कितनी है? 5. Q R अभी जहां पे है 5 सेंटीमीटर. नाउ वी पुट द वैल्यू tan P cot R, tan P माइनस cot R. tan P देखो कौन सा है? P इसमें से लेंगे. P कौन सा कहां से लेंगे? इसमें से. tan P, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या आ गया? 5/12 माइनस कोट आर जहां से लेंगे ट्रायंगल जे यूज करेंगे. कोट आर के लिए कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस क्या है? 5, परपेंडिकुलर क्या है? 12. 5/12 दोनों सेम है.
तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर है, 0 आंसर। सेकंड सम कंप्लीट। वी हैव गिवन tan A equal to 1 by root 3. We draw the triangle. Here 90 degree, here A, B, C. tan A, tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस root 3. Firstly we find the value of last this point in right triangle ABC. In right triangle ABC, AC square equal to 1 square plus root 3 whole square. 1 का क्या स्क्वायर होता है 1, root 3 का स्क्वायर होता है 3 plus 3 4. AC square equal to 4. AC is root 4. root 4 की वैल्यू क्या आती है बेटा 2. AC equal to 2. Now we put the value. Firstly, batch up to this. In first part, sin A cos C plus cos A sin C. C के लिए बेटा हम ट्रायंगल एक और ड्रा करेंगे। अब हाइपो के दोनों पॉइंट चेंज कर देंगे। B यहीं पे रहेगा परपेंडिकुलर, C जहां पे आ जाएगा। A move this side. AB is root 3, AC is 2 and BC is 1. Now put the value sin A. A वाले आंसर हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे, C वाले आंसर हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपो 1/2 cos C, cos C इस ट्रायंगल से निकालेंगे बेस बाय हाइपो, बेस 1 हाइपो 2 1/2 cos A, cos A इधर से निकालेंगे क्योंकि A ट्रायंगल जी वाली है, ठीक है। रूट cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, इट मींस रूट 3 अपॉन 2। sin C, C वाले इधर से निकालेंगे, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो रूट 3 अपॉन 2। मल्टीप्लाई करो 1 into 1 1 into 1 1 2 into 2 4 रूट 3 रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3 अपॉन 2 to 4 1 plus 3 4 upon 4। कट करो इनको, क्या आएगा 4 upon 4 1। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A कहां से निकालेंगे इधर से, बेस बाय हाइपो रूट 3 अपॉन 2 cos C बेस बाय हाइपो, C वाले इधर से निकालेंगे 1/2 माइनस sin A वाले इधर से 1/2 sin C इधर से परपेंडिकुलर बाय हाइपो रूट 3/2 रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई रूट 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 जहां पे रूट 3/2 रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई रूट 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 सेम आ गए, कट जाएंगे, क्या आएगा 0। प्लस माइनस में अगर कट ऑफ होते हैं तो आंसर आता है 0, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कट होते हैं तो कम से कम आंसर आता है 1। जो एंगल निकालना होता है वो यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर नहीं डबल एंगल है तो हम इसको चेंज कर देते हैं बाद में। पी क्यू आर वी हैव गिवन पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 25। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। हम लेट करेंगे, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, so put the value PR instead of QR we write X 25 PR 25 minus X
QR is x, PR is 25 minus x. Now Pythagoras theorem, in right angle triangle, now in right triangle PQR, PR square equal to PQ square plus QR square. Put the value 25 minus x square, PQ 5 square, QR x square, 25 plus x square, a square plus b square minus 2ab, 2 into x into 25 equal to, we write again, 2 into 25 into x equal to 5 by 25 plus x square. Here we write x square. X square cancel. 25 6 25 minus 5 50 25 into 2 50x 25. 50x move this side, 625 minus 25 this side, 25 plus 50x. Now 50x is equal to 625 minus 25, 600. X is 600 upon 50. Cut them 12. X equal to 12. Up to this. QR equal to 12. PR equal to 25 minus 12, 13. That is 13. That is 12. Now we get the values. Sin P. Sin P means perpendicular by hypo. Perpendicular is 12, hypo 13. Next, cos P. Cos P base by hypo. Base is 5, hypo 13. Next, tan P. Tan P is perpendicular upon base. Perpendicular is 12, base 5. Divided by 5. That is our answer. Cos A equal to cos B. प्रूव करना है हमने एंगल A इक्वल टू एंगल B. फर्स्ट we draw two triangles. We write A here. Any name PQA. Second triangle B. We write any name MN. A इक्वल टू cos B. अगर बेटा वीडियो cos A बेस y हाइपो A क्यों y AP इक्वल टू cos B. cos B बेस y हाइपो BN by BN. BN. अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जी जहां पे ले जाएंगे और डाल के ए क्यू वाई बी एन इक्वल टू ए पी वाई बी एन. ए पी वाई बी एन. नाउ इसको लेट करेंगे एक्स के इक्वल. ए क्यू वाई बी एन इक्वल टू ए पी वाई बी एन इक्वल टू एक्स. और डाल के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन को एक्स से मल्टीप्लाई ए क्यू इक्वल टू बी एन एक्स.
एंड AP इक्वल टू BMX। PA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, AP स्क्वायर हाइपो माइनस परपेंडिकुलर AQ स्क्वायर। ये जो परपेंडिकुलर है किसका रूट बन जाएगा इसका AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं इस ट्रायंगल में। नाउ इसमें क्या होगा, क्या नहीं हमारे पास आया MN स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। अब MN का क्या बनेगा स्क्वायर रूट MN इक्वल टू BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। इसको हम इसमें लिख लेते हैं आगे AQ बाई BN, जो हमें काम आएगा आगे, इक्वल टू AP बाई BN इक्वल टू X। आगे चलते हैं इसमें, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जे नंबर ले लो 1, जे नंबर ले लो 2, डिवाइड 1 बाई 2। जहां पे वैल्यू लिख लो, AQ की वैल्यू क्या है BNX, PAP की वैल्यू क्या है BMX। अब डिवाइड करेंगे 1 बाई 2, PQ बाई MN इक्वल टू PQ की वैल्यू AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर अपॉन MN की वैल्यू BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। अब जहां से वैल्यू लेकर जहां पे पुट करेंगे, वेट फॉर 1 मिनट। PQ बाई MN इक्वल टू वैल्यू ऑफ AP BM स्क्वायर BM स्क्वायर X स्क्वायर माइनस AQ की वैल्यू BN स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर BN स्क्वायर। BM X कॉमन निकालो, X स्क्वायर इज कॉमन, क्या रहेगा BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। अब हमारे पास सेम आ गया, X स्क्वायर का X कॉमन निकलेगा स्क्वायर रूट से, X BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर अपॉन BN स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। दोनों क्रॉस हो जाएंगे, सेम है, किसके इक्वल आ गया PQ बाई MN की वैल्यू X, PQ बाई MN इक्वल टू X। और डाल के हमारी J वैल्यू भी X की इक्वल थी, J वाली वैल्यू भी आ गई X के इक्वल। सो और डाल के PQ बाई MN इक्वल टू AQ बाई BN इक्वल टू AP बाई BN। पहली साइड बाय फर्स्ट साइड, सेकंड साइड बाय सेकंड साइड, थर्ड साइड बाय थर्ड साइड। सभी साइड्स की रेशियो क्या होगी इक्वल, सो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर। सो ट्रायंगल AQP सिमिलर, AQP सिमिलर BNM, ट्रायंगल BNM। सो ए एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बी के, क्यू एन के, पी एम के। हमें क्या चाहिए ए इक्वल टू बी, सो एंगल ए इक्वल टू बी। जहां पे क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट।